करीब 54 साल बाद देश में लोगों को युद्ध जैसे हालातों के लिए जागरूक करने के लिए होगा मॉक ड्रिल। गृह विभाग ने जारी की एडवाइजरी। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के कई राज्यों को 7 मई 2025 को व्यापक स्तर पर नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। यह कदम 25 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति के मद्देनजर उठाया गया है, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। सरकार का उद्देश्य युद्ध या आपात स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और उन्हें किसी भी संभावित खतरे के लिए तैयार करना। गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को आपात स्थिति में आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित करना और देश की सुरक्षा तैयारियों को परखना है। यह अभ्यास 1971 के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है, जब युद्ध के दौरान ऐसी मॉक ड्रिल की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम सरकार की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वह किसी भी संभावित खतरे के लिए हर स्तर पर तैयारी करना चाहती है। मॉक ड्रिल में किस तरीके से होगा वह भी आप देख लीजिए। एयर रेड सायरन की टेस्टिंग, हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाएंगे जिनकी आवाज 120 से 140 डेसिबल तक हो सकती है। ये सायरन साइक्लिक पैटर्न में बजेंगे ताकि लोग खतरे को समझकर तुरंत सुरक्षित स्थानों की ओर बढ़ सके। सिविल डिफेंस ट्रेनिंग होगी। आम नागरिकों, छात्रों और कर्मचारियों को हमले की स्थिति में खुद को सुरक्षित करने के तरीके सिखाए जाएंगे। इसमें भीड़ प्रबंधन और अफवाहों से बचने के निर्देश भी शामिल है। ब्लैकआउट प्रैक्टिस होगी। हमले के दौरान रोशनी बंद करने की प्रक्रिया का अभ्यास किया जाएगा, जैसा कि हाल ही में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में रविवार सोमवार रात 9 से साढ़े 9 बजे तक किया गया था। कैमोफ्लेज की तैयारियां की जाएगी। महत्वपूर्ण औद्योगिक और सामरिक ठिकानों को छिपाने की तकनीक का अभ्यास होगा। इवैक्यूएशन प्लान होगा। आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थानों तक निकालने की योजनाओं को अपडेट और रिहर्सल किया जाएगा। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत पाकिस्तान संबंधों में नया तनाव पैदा कर दिया। इस हमले में 25 पर्यटकों सहित 26 लोग मारे गए थे, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर कड़ा रुख अपनाया। सरकार ने सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया और चिनाब नदी पर बगलहिरा डैम से पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी के प्रवाह को 90% तक कम कर दिया गया। इसके अलावा अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिए गए। पाकिस्तानी दूतावास को बंद करने और पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश जैसे कठोर कदम भी उठाए गए। पाकिस्तान को डर है कि भारत पहलगाम हमले का जवाब देने के लिए कड़े कदम उठा सकता है। इस बीच पाकिस्तान ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है, जिससे क्षेत्र में तनाव और भी बढ़ गया है। वहीं आप देखिए पंजाब के ब्लैकआउट प्रैक्टिस एक शुरुआत। इस मॉक ड्रिल से पहले पंजाब के फिरोजपुर छावनी में रविवार सोमवार रात को आधे घंटे के लिए पूर्ण ब्लैकआउट का रिहर्सल किया गया। इस दौरान गांव और मोहल्लों में बिजली बंद रही ताकि युद्ध की स्थिति में दुश्मन के हवाई हमलों से बचा जा सके। फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर को लिखे पत्र में छावनी अधिकारियों ने इसे युद्ध की मौजूदा धमकियों के मद्देनजर रखते हुए जरूरी बताया है।